रात के 12 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तीन दोस्त, साहिल कुमार, इमरान खान और सैलमन, अपने शहर के सबसे पुराने घर के एक कमरे में बैठे थे। कमरे में हल्की धुंध थी और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के ऊपर धूल से ढकी एक किताब रखी थी। क्या सच में इस किताब में कुछ राज छिपा है? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। लोगों का कहना है कि जो भी इसे पढ़ता है वो कभी वैसा नहीं रहता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, सैलमन ने घबराते हुए कहा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही साहिल ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। तीनों दोस्त सिहर उठे। साहिल ने अंधेरे में हाथ बढ़ाया और अचानक चिल्ला उठा, आह, क्या हुआ? इमरान और सैलमन ने घबराते हुए पूछा। मेरा हाथ किसी नुकीली चीज से कट गया, साहिल ने दर्द से कहा। उसके हाथ से टपकता खून उस पुरानी किताब पर गिरा। तभी किताब में अचानक कंपन हुआ। पन्ने खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। लेकिन यह हलचल इतनी जल्दी थी कि तीनों में से किसी ने भी इसे ठीक से नहीं देखा। थोड़ी देर बाद साहिल को एक मोमबत्ती मिली। उसने उसे जलाकर किताब के करीब रखा। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। यार, ये सब ऐसे ही पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, इमरान ने कहा। अगर हमें सच में पता लगाना है कि ये किताब क्या है, तो हमें इसके नियमों का पालन करना होगा। क्या? सैलमन ने गुस्से से कहा। तुम दोनों पागल हो गए हो? हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। पर इमरान और साहिल मानने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ी बहस के बाद सैलमन भी अन्य ढंग से तैयार हो गया। उन्होंने 2 और मोमबत्तियां जलाईं और किताब के चारों ओर सिंदूर से एक गोला बना दिया। फिर उन्होंने एक छोटा चाकू निकाला और अपने हाथों के बीच एक छोटा सा कट लगाया। तीनों दोस्तों ने अपने खून की कुछ बूंदें मिलाकर किताब के पहले पन्ने पर टपकाई। जैसे ही खून पन्ने पर गिरा, किताब का पहला पेज अचानक जल उठा, लेकिन उसमें आग नहीं लगी। एक सुनहरी रोशनी निकली और शब्द अपने आप बन गए। एक प्राचीन साम्राज्य की राजकुमारी थी जो अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। उसने एक ऐसी चीज की खोज शुरू की जो मौजूद थी, फिर भी कभी नहीं मिली। उसकी यात्रा अधूरी रह गई और उसकी तलाश भी। अब सदियों बाद उसकी तलाश तुम्हारे हाथ में है। बताओ, वो क्या खोज रही थी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अब क्या करें? साहिल ने धीरे से पूछा। सैलमन ने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, अपना समय इस बेकार किताब की पहेलियों को सुलझाने में बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ये कहा, किताब अचानक गर्म होने लगी और उससे एक चमकदार प्रकाश फूटा। आग की लपटें कमरे में चारों तरफ फैल गई। हवा में किसी अज्ञात भाषा के मंत्र गूंजने लगे।